एक आदमी जिसने वॉर में अपनी फैमिली खो दी, विक्टर फ्रैंकल, जिसने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप की दर्दनाक लाइफ देखी। यहाँ हर दिन सिर्फ पेन, हंगर और फियर था। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो एक बात समझता है कि इंसान से उसकी मनी, कंफर्ट, फ्रीडम सब छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं, अपने एटीट्यूड को चूज़ करने की पावर। ये किताब कहती है कि लाइफ का मीनिंग सिर्फ हैप्पीनेस नहीं होता। कभी कभी स्ट्रगल, कभी लोनलीनेस और कभी सफरिंग भी हमें बहुत कुछ सिखाने आती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ज़िंदगी में दुख है तो ये समझो कि आपकी लाइफ अर्थहीन है, क्योंकि अर्थहीन लाइफ ही डिप्रेशन और दुख का कारण बनती है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद होगा तो लाइफ पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल गई। जब भी आपने दुख पाया तो उस वक्त आपके पास करने का कोई सार्थक मकसद नहीं था। जब इंसान के पास जीने का कोई रीज़न होता है तो वो सबसे मुश्किल फेज़ भी क्रॉस कर जाता है। शायद इसीलिए लाइफ हमें हमेशा आंसर्स नहीं देती। कभी कभी वो चाहती है कि हम खुद अपना मीनिंग ढूंढें। जिस इंसान के पास जीने की कोई वजह होती है वो मुश्किल समय में भी नहीं टूटता। यही खास बात है। और हमेशा पर्पसफुल लाइफ ही इंसान को सफरिंग के बियॉन्ड ले जा सकती है, और यही विक्टर फ्रैंकल ने वहाँ नाज़ी कैंप में सीखा है। उन्होंने देखा कि कैसे भूखे लोग अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूसरों में बांट देते थे। उनके पास एक मकसद था, दूसरों को फ्री रखने का, दूसरों को सफरिंग फ्री रखने का। उनके पास मकसद था कंपैशन दिखाने का। वही चीज़ उन्हें जिंदा रखे हुए थी। तभी वो कहते हैं कि अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई मकसद है तो आप कैसी भी लाइफ हो उसको क्रॉस कर जाओगे। और बहुत लोग ऐसे थे वहाँ पर जो डिप्रेशन का शिकार हुए, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते थे कि मैं कहाँ पर फंस गया, अब आगे मेरा क्या होगा। बट वहाँ पर भी अगर वो चाहते, जो भी लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी थी उसको समझ सकते थे, क्योंकि लाइफ कुछ सिखाने आई थी। उन्होंने जल्दी सरेंडर कर दिया। बाद में धीरे धीरे उनको भी शायद समझ में आ गया होगा, बट एक फेज ऐसा था जब वो इन बातों को, इन सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे थे। पर विक्टर फ्रैंकल थोड़े यूनिक थे। उन्होंने ये सब सिनेरियो देखा और अपने आप को, अपना एटीट्यूड ऐसा रखा, वो बिल्कुल भी डरे नहीं। उन्होंने अपने अंदर एक मकसद जिंदा रखा, और वही मकसद उन्हें बाद में इतना फेमस बना देता है।